फिर हनुमान जी अपने पूंछ में फंसा करके शिवलिंग निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं हिलता है और हनुमान जी खुद ही गिर जाते हैं, उनको चोट लग जाती है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से एक मंदिर का निर्माण हुआ है। जो भी व्यक्ति उस शिवलिंग का दर्शन करता है तो उन्हीं ऋषि मुनियों से श्री रामचंद्र जी पूछ देते हैं कि हे ऋषि मुनि, मैंने एक ब्राह्मण को मारा है। रावण जो था वो ब्राह्मण था। करना चाहिए, जब भी योग करते हैं तो हठ योग करके ही जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा चल रही है और इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने से कौन से ग्रह की शांति होती है और कौन से राशि वालों को काफी लाभ मिलता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे आखिरी छोर तमिलनाडु में स्थित है। जैसे कि आप सभी लोग एक ही कथा सुने होंगे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बारे में। आज मैं आपको दो कथाएं सुनाऊंगा और दोनों ही बहुत अच्छी कथा है। दूसरा वाला जरूर सुनिएगा। पहली कथा इस प्रकार है कि जब रामचंद्र जी रावण को मारने के लिए लंका पर चढ़ाई करते हैं, तो उस टाइम पर जब समुद्र के तट पे पहुंचते हैं तो समुद्र के तट पे पहुंचते ही उनको एक आकाशवाणी होती है, बिना मुझे निमंत्रण किए, बिना पूजा किए आप जल ग्रहण कैसे कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी तुरंत समझ जाते हैं कि ये किसकी आवाज है और वो सेम टाइम एक बालू से शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। फिर शिव जी प्रकट होते हैं और श्री रामचंद्र जी को बहुत सारे वरदान देते हैं और विजयी होने का भी वरदान देते हैं और बहुत सारे अस्त्र भी उनको प्रदान करते हैं। दूसरी कथा ये है कि जब श्री रामचंद्र जी रावण को मार के समुद्र पार करके जब इधर साइड में आ रहे होते हैं, तो जब समुद्र पार करते हैं तो वहीं पे बहुत सारे ऋषि मुनि लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तो उन्हीं ऋषि मुनियों से श्री रामचंद्र जी पूछ देते हैं कि हे ऋषि मुनि, मैंने एक ब्राह्मण को मारा है। रावण जो था वो ब्राह्मण था, तो मुझे एक ब्राह्मण हत्या का शाप लग गया है, पाप लग गया है। तो मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त हो पाऊं। तब सभी जो वहां पर ऋषिगण रहते हैं वो सारे लोग एक स्वर में बोलते हैं कि आप महामृत्युंजय महाकाल भोलेनाथ की पूजा कीजिए, आप यहीं शिवलिंग बनाइए और उनकी आराधना कीजिए। फिर वो स्वयं आएंगे और वही एक है मात्र सृष्टि में जो आपको ब्राह्मण हत्या के पाप से बाहर निकाल सकते हैं, आपको मुक्ति दिला सकते हैं। राम जी तुरंत हनुमान जी को बोलते हैं कि आप तुरंत कैलाश को जाइए और वहां से शिवलिंग लेके आइए। तो हनुमान जी अति तीव्र गति से हनुमान जी कैलाश जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि शिव जी नहीं है, तो फिर वो थोड़ा इंतजार करने लगते हैं। यहाँ फिर राम जी देखते हैं कि आने में विलम्ब हो रहा है, तो वो बालू को लेकर के ही, रेत से ही वो जो है शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। शिव जी प्रकट होते हैं और उनको ब्राह्मण मुक्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं, बहुत सारे वरदान देते हैं। फिर शिव जी हनुमान जी के पास वहाँ प्रकट होते हैं, हनुमान जी को शिवलिंग देते हैं और शिवलिंग हनुमान जी लेकर अति शीघ्र फिर राम जी के पास आते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ तो पहले से एक शिवलिंग बनी हुई है और उसकी पूजा भी हो गई है। तो हनुमान जी बहुत दुखी होते हैं। तो फिर राम जी बोलते हैं कि दुखी मत हो हनुमान, एक काम करो, आप इस शिवलिंग को हटा दो और जो अपना शिवलिंग लाए हो उस शिवलिंग को उस पर रख दो। तो ऐसे में हनुमान जी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन वो शिवलिंग बालू का जो रहता है वो हटता ही नहीं है, टस से मस नहीं होता है। फिर हनुमान जी अपने पूंछ में फंसा करके शिवलिंग निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं हिलता है और हनुमान जी खुद ही गिर जाते हैं, उनको चोट लग जाती है। ऐसे में उनको साक्षात परब्रह्म की दर्शन होती है और परब्रह्म बोलते हैं कि मारुति नंदन, हे बजरंगबली, आप जिसको निकाल रहे हैं, हटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्वयं महाकाल वहाँ बैठे हुए हैं, भगवान शिव वहीं विराजमान है। तो आप उनको दंडवत प्रणाम कीजिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। हनुमान जी काफी खुश होते हैं और शिवलिंग को प्रणाम करते हैं और फिर वहीं पे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से एक मंदिर का निर्माण हुआ है। जो भी व्यक्ति उस शिवलिंग का दर्शन करता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रधानता हनुमान जी की बताई गई है। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह बहुत खराब होते हैं, वो व्यक्ति अगर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का बार बार दर्शन करता है, उसकी कुंडली का मंगल ग्रह बहुत जल्दी ठीक होने लगते हैं।
वैसे ही मेष राशि के जो जातक हैं, क्योंकि मेष राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं, और जो मेष राशि के व्यक्ति रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जाता है, दर्शन करता है और इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में भी काफी उत्तम फल मिलता है और उसकी मनचाहा इच्छा पूर्ति होती है। अब बात मेष राशि की आई है तो बता दूं, मेष राशि वाले लोग बहुत ही अड़ियल किस्म के होते हैं, बहुत ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं। हठ योग करना चाहिए। जब भी योग करते हैं तो ये हठ योग करके ही जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इनके अंदर बहुत ही शक्ति होती है। ये मेंटली बहुत ही उग्र और बहुत ही ताकतवर भी होते हैं। मेष राशि वाले अगर बहुत परेशान हो रहे हो, क्योंकि मेष राशि वालों का एक्सीडेंट बहुत जल्दी हो जाता है, ये बहुत जल्दी क्रोधित होकर के किसी का हानि पहुंचा देते हैं। मेष राशि वाले किसी से भी लड़ जाते हैं, और इनके साथ मान लीजिए मेष राशि वालों के साथ ये भी दिक्कत है, मेष राशि वाले अगर कहीं जा रहे हैं तो अचानक से कुछ ब्लास्ट हो जाएगा, टायर फट जाएगा, ट्रांसफार्मर को क्रॉस कर रहे होंगे तो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाएगा। मेष राशि के पास ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। मेष राशि वाले अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं और रामेश्वरम जाते रहते हैं, उनके जीवन में शांति आएगी। और अगर और अच्छा करना चाहते हैं, प्रत्येक मंगलवार को मेष राशि वाले अगर मंगल का फास्टिंग करें, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान मंदिर जाएं, तो मेष राशि वालों को बहुत ही शांति मिलेगी। हनुमान जी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहेगी।